नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। नोएडा के ट्विन टावर मामले में सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश पर नोएडा अथॉरिटी के 2 एसीईओ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी गई है। नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग के अधिकारी रडार पर हैं। पूर्व अधिकारियों का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर के सेक्टर 93 में टावर नंबर 16 और 17 को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अथॉरिटी के अधिकारियों सुपरटेक की मिलीभगत से अवैध निर्माण हुआ। तो ट्विन टावर मामले पर सीएम योगी सख्त, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जांच कमेटी बनाई है। सीएम योगी के आदेश पर यहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 अफसरों की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। रडार पर प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरीके से पूरा मामला कहीं ना कहीं प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया, उसके बाद ही देर रात मुख्यमंत्री ने पूरी रिपोर्ट मांगी थी। और आज सुबह जब उनकी टीम 9 की बैठक हुई तो उन्होंने उसमें सीधे तौर पर यह कहा कि जो भी दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आखिर ये मामला इतना बड़ा कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, क्या अथॉरिटी के अधिकारी देख नहीं रहे थे, वो आंखें बंद करके सो रहे थे? जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ जो ऋतु महेश्वरी है उनको भी निर्देश दिया गया, सरकार के जो बड़े अफसर हैं उनको कहा गया और 1 सप्ताह के अंदर जो कमेटी गठित की गई वो अपनी रिपोर्ट देगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी तत्कालीन अफसर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, जो प्लानिंग अधिकारी रहे हैं, जिनकी वजह से यह बिल्डिंग बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। और बाकायदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको और एसीएस होम को कहा कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाए और उन्हें बताया जाए जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने मांगी है जाएगी। जो 2 अफसरों की कमेटी गठित है वो जो जांच करेगी, जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट भी एसीएस होम और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को जाएगी। तो आप निश्चित समझिए कि सुपरटेक के साथ साथ जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी थे उस समय जो तैनात थे, जिन्होंने लापरवाही किया और मिली भगत से इतनी बड़ी बिल्डिंग को इतने बनाया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गिराया जाए, तो उनके ऊपर कार्रवाई तय मानी जाए। अनुपम, बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु भी बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया, प्राधिकरण के ऊपर सवाल किए गए, प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए, अब प्राधिकरण सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 बार जो मास्टर प्लान है उसमें बदलाव किया गया, यानी 3 बार संशोधन किया गया। पहले 7 से 8 फ्लोर बनने थे, फिर 17 फ्लोर बनने थे, फिर 40 फ्लोर बनने थे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठता है और इसी को देखते हुए प्राधिकरण की जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी, उन्होंने 2 एसीओ स्तर यानी 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और रडार पर जो है प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि प्लानिंग विभाग ही है जहां से मैप अप्रूव्ड होता है, जहां पे संशोधन होता है। ये किस हिसाब से सारा षड्यंत्र रचा गया, कूटनीतिक तरीके से बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारी चीजें हुई, इसकी जांच होगी। इसके अलावा पूर्व में कौन से अधिकारी रहे जिनकी देखरेख में ये हुआ है, उनका भी डेटा खंगाला जाएगा और जांच की जाएगी। यानी अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि प्राधिकरण एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 3 महीने में ध्वस्तीकरण का, और उसी हिसाब से अब आने वाले वक्त में जो जांच है वो किशोर जाती है और कौन कौन अधिकारी रडार पर आते हैं, किन अधिकारियों के नाम खुलकर आते हैं, किन पर आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी। जी अनुपम। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अजीत, अगर नोएडा की बात करें,
ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जाती हैं बिल्डरों और प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ से, और आम आदमी का जो गाड़ी कमाई है, जो पैसा है, वो अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ दिखाई देता है। सरकार क्या इन सब चीजों को देख रही है? कोई सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल अनुपम, नोएडा अथॉरिटी में नक्शे को लेकर, प्लानिंग को लेकर और कई सारे ऐसे मामले थे जिसकी शिकायत पिछले महीने भी मुख्यमंत्री से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने औद्योगिक विकास के जो बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाकर कहा था, चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि इसकी सीधे मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी आ रहे थे कि वहां नक्शा नहीं पास होता, अगर सब कुछ नियम के मुताबिक है तो भी नक्शा पास होने में देरी होती और नहीं नक्शे पास किए जाते। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी विधायक या सांसद, जनप्रतिनिधि या जो लोगों के काम है, जो उनकी पत्र जाते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बकायदा नाराजगी जताई थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी में आए दिन ये देखने को मिलता था कि अफसरों के कहने पर, नेताओं के कहने पर कुछ भी नहीं होता था और पब्लिक परेशान होती थी। तो सीएम ने पहले ही मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया था और इसी बीच सुपरटेक के मामले ने सब कुछ साफ कर दिया कि आखिर बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से सब कुछ हो सकता है, लेकिन आम आदमी का नक्शा नहीं पास होगा और वो दर दर भटकेगा। तो अब मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया और पूरा एक्शन लिया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे और इस तरह के जितने भी मामले आते हैं उन सब की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी पैसा देने के बाद दर दर भटकते हुए दिखते हैं। ऐसे में क्या एक कोई जनसुनवाई या सिंगल विंडो सिस्टम तमाम लोगों के लिए, 3-3 प्राधिकरण नोएडा जैसी जगह पर मौजूद है, लेकिन कोई भी इस तरह का सिस्टम यहां पर डेवलप नहीं है? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि सिंगल विंडो सिस्टम जैसे व्यापारियों के लिए किया गया उसे जनता के लिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री पोर्टल जो जन सुनवाई है 1076 जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उस पर जो शिकायत कर रहा है उसकी कार्रवाई होगी। और आपको याद होगा 10 जिले के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत का निस्तारण नहीं किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कई जिलाधिकारी और कप्तानों को अपने जिलों से हटना पड़ा, मुख्यमंत्री ने हटाकर उन्हें शासन में अटैच कर दिया। तो अब सीएम ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर जनता की शिकायतों का निस्तारण नहीं होता, उनके नक्शे पास नहीं होते, अगर उन्हें आप दौड़ाते हैं, उनकी जो फाइल है 3 दिन के अंदर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए और संबंधित पटल पे, एक पटल पर 3 दिन से अधिक फाइल नहीं रह सकती। तो अब जो औद्योगिक विकास के चेयरमैन, आईडीसी चेयरमैन अरविंद कुमार, उनको भी कहा गया है कि वो पूरे मसले की मॉनिटर करें और जो लोग लापरवाही कर रहे हो अथॉरिटी के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनुपम बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, सवाल यहां पर यह है, जब मामले अदालत में जाते हैं, जब फटकार लगती है, तब प्राधिकरण के अफसर गंभीर होते दिखते हैं। उससे पहले सांठगांठ का खेल चलता रहता है, तब कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है और आम आदमी का पैसा अपनी आंखों के सामने डूबता है। और भी न जाने कितने ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने अवैध इमारतें खड़ी कर रखी हैं, अनऑथराइज तरीके से लोगों से पैसा ले रखा है, उन पर कब गाज गिरेगी? जी बिल्कुल अनुपम, आप ठीक कह रहे हैं। ये ऐसे ही 30 माले, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये ऐसे ही 30-31 माले की जो बिल्डिंग है, दोनों टावर 16 और 17 नंबर, ये ऐसे ही नहीं खड़े हो गए होंगे, वक्त लगा होगा, अधिकारी रहते हैं, फील्ड पर रहते हैं, जांच की जाती है, पता किया जाता है, लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है तो आखिर में आदमी कहां जाता है? कोर्ट जाता है। कोर्ट से अब अंतोगत्वा जो फटकार लगी है प्राधिकरण के अधिकारियों को, उसका जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्राधिकरण ने जो सीओ है ऋतु महेश्वरी, उन्होंने टीमें गठित करी हैं, अब यह उस पर जांच होगी, जांच के बाद अधिकारी दोषी होंगे। लेकिन इस बीच एक लंबा वक्त था, 10 साल तक जो बायर्स हैं इसके। बिल्कुल हिमांशु, जाहिर तौर पर ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनको देखना होगा और हम चाहेंगे कि सरकार इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम डेवलप करे ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सियानी गेट इलाके में यह हादसा हुआ है, दुकान की टीन शेड से आया था करंट। एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से, करंट से 4 की मौत हुई है, एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, करंट लगने से 4 लोगों की वहां पर मौत हुई है। और बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कब यह हादसा हुआ और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार सुबह से ही बारिश हो रही थी, उसके बाद से जगह जगह जहां जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर जो बिजली विभाग है उसकी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। यही कारण भी रहा कि सियानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग इलाके की घटना है, जहां पर एक टीन शीट लगा था और टीन शीट के ऊपर से वायरिंग जा रही थी। उस वायरिंग में एक करंट आया, जिससे करंट में जो रहते थे 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 लोगों की इलाज के दौरान
दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि अब परिजनों वहाँ परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं आसपास के जो लोग हैं वो भी भयभीत हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से बारिश हो रही है तो एक तरफ जहां नगर निगम के सारे दावे क्योंकि पोल खुलती है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग की भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार असल वजह क्या थी कि किस तरीके से करंट उसमें उतर कर आया। लेकिन हादसे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई। अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया। किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी, राकेश टिकैत ने इस बात को कहा है। यूपी चुनाव से पहले होगी हत्या। राकेश टिकैत आरएसएस के लोग कराएंगे हत्या, ये बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले ये निशाना साधा है। हिंदू नेता की हत्या कराकर चुनाव जीतना चाहते हैं। हरियाणा के सिरसा में राकेश टिकैत ने यह बात कही है। सरकार रुके थे, सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे। करीब 5.51 लाख लाभार्थी आज गृह प्रवेश करेंगे। 6,637 करोड़ की लागत से ये आवास तैयार किए गए हैं, जिनका लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। लाभार्थियों को आवास की चाबी बांटेंगे सीएम योगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत ये लाभ यहां पर दिया जा रहा है। लाभार्थियों से सीएम योगी सीधे संवाद भी करेंगे, बातचीत करेंगे। सीएम आवास पर बस अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और क्या माना जाए, चुनाव से पहले लगातार सौगातों की बारिश में एक और बड़ी सौगात? देखिए, सौगात तो है ही ये, साथ ही साथ उन लाखों लोगों के लिए सपने के पूरे होने जैसा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाहे हम शहरी की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, दोनों ही मामलों में यूपी ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों जिस तरीके से यूपी ने अपनी ओर से आंकड़े जारी किए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में यूपी ने बाकी राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी कि सबसे ज्यादा लोगों को आवास दिया है, आवास समर्पित किया है। और आज इसी कड़ी में करीब 6 लाख जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाबी सौंप रहे हैं। इसके अलावा वो लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे, उनके अनुभव भी साझा करेंगे। और जिसका जिक्र किया आपने कि चुनाव से पहले तोहफों की बारिश हो रही है, तो कल का दिन मैं आपको याद दिला दूं कि कल इसी लखनऊ में 1710 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया गया सरकार की ओर से। और आज पीएम आवास योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को इस योजना के जरिए उनके आवास के सपने को पूरा करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। हालांकि 5KD पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लाभार्थियों से बात भी कर रहे हैं, अधिकारियों का प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी आप सुन पाएंगे। बिल्कुल अनामिका, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो अनामिका हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रवीना टंडन तैयार होने में नहीं लगाती वक्त, मजेदार वीडियो शेयर कर फैंस को दिया सबूत। मौनी रॉय ने ब्लू सूट पहनकर कचरा मोहब्बत वाला गाने पर बैठे बैठे किया शानदार डांस। सेंसेक्स पहली बार 57,000 अंक के पार, निफ्टी भी 17,000 के पार। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, सोने का दाम 47,242 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, चांदी 63,797 के करीब। राजधानी दिल्ली में 101.49 रुपए प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल, डीजल 88.92 के करीब। एक शख्स साइकिल से स्टंट कर रहा था, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर गिर जाता है, जिसका वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खरगोश और बिल्ली की लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिल्ली खरगोश पर हमला करने की कोशिश करती दिख रही है।
एक कार का वीडियो वायरल हो रहा है जो सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी और जिसकी मदद के लिए जेसीबी आती है, लेकिन जेसीबी भी गड्ढे में फंस गई। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का सब्जी लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वो मुंह में एक टोकरी पकड़े सड़क पर चलता दिख रहा है। एक बिल्ली का मस्ती करने का वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में ये बिल्ली एक ढलान पर फिसलती दिख रही है। एक रकून का खाना छीनने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। ये रकून एक लड़की के हाथ से खाना छीनकर भागता नजर आ रहा है। मथुरा में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर भरा पानी। रामलीला मैदान पर बने नाले में गिरी गाड़ी। 10 लोगों ने बमुश्किल बचाई अपनी जान। जगह जगह जल भराव से चलिए शुभकामनाएं। पीएम आवास योजना के तहत यहां पर यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें अब मुख्यमंत्री तमाम लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाभार्थियों को घर मिलेगा। आज यहां पर चाबी सौंपी जाएगी पीएम आवास योजना के तहत। पहले अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती प्रेमा अयोध्या से हैं, जिनको चाबी मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से सौंपेंगे। प्रेमा जी, इनका आवास बन गया है। आइए लीजिए। आप अयोध्या से आए हैं आप? अच्छा। तो यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाबी सौंपते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5.51 लाख लाभार्थियों से यहां पर आज उत्तर प्रदेश में उनको घर मिलेगा। जो घर एक सपने की तरह होता है और जाहिर तौर पर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों का सपना साकार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को यहां पर आवास दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने यहां पर घर की चाबी सौंपी है। यह तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये कुछ और महिलाएं वहां पर पहुंची जिनसे बातचीत करते हुए उनको वहां पर चाबी सौंपी जा रही है उनके आवास की। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। लाभार्थियों से अब सीएम योगी का संवाद होगा। इसके बाद सीएम योगी लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और संवाद करेंगे। अलग अलग जगहों से महिलाएं वहां पर पहुंची हैं जिनको मुख्यमंत्री चाबी सौंप रहे हैं। $5.51 लाख लाभार्थियों को आज घर मिल रहा है और मुख्यमंत्री यहां पर उनको घर की चाबी सौंप रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार जिस तरीके से आवासों का निर्माण किया जा रहा है, उसी दिशा में यहां पर सरकार ये बड़ा कदम उठाते हुए लाभार्थियों को आज उनके घर तक पहुंचा रहे हैं और यहां पर उनके जीवन में जो सपना होता है, घर का सपना देखते हैं, उस सपने को यहां पर सरकार साकार कर रही है। ये ग्राफिक्स की मदद से भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इतने आवासों का निर्माण किया गया। लाभार्थियों को आज घर की चाबी सरकार सौंप रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकायदा इस कार्यक्रम में यहां पर तमाम लाभार्थी जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं उनको चाबी सौंपते हुए। और इस वक्त अभी संवाद शुरू हो गया है। अब मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। तमाम
जो अलग अलग जगहों से लोग उनका बहुत अच्छा है, बहुत सुख से हैं, उनके जिंदगी भर ये उनकी लीला है। ठीक है, ठीक, चलिए भाई, ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखें आप। श्रीमती अंशु देवी जी, कहाँ इनका घर पड़ता है? सर ये रायबरेली की हैं अंशु देवी। रायबरेली से हैं आप? ठीक है। मकान आपका बन गया है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? पहले क्या होता था? ठीक है, चलिए बधाई आपको और आपके परिवार के लोगों को एक अच्छा आवास बनने पर। अगला मीरा देवी हैं सर, ये बनारस की हैं और मकान बनने के पहले इनके पति और ये लोग कच्चे घर में रहते थे सर, और अब इनकी स्थिति काफी बदल गई है सर। मीरा देवी जी, प्रणाम सर। मेरा देवी जी, आपका मकान तो अब अच्छा बन गया ना वहाँ पे? जी सर, पहले कुछ पड़ी रहा। आप लोग मुसहर होंगे ना? जी सर। तो आपके पास तो जमीन का पट्टा भी नहीं रहा होगा? नहीं सर। अब तो मिल गया ना? जी सर। जमीन का पट्टा, मकान भी बन गया है। जी सर। राशन कार्ड मिला है कि नहीं मिला है? राशन कार्ड था सर। राशन कार्ड भी मिल गया है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। अगला सर संगीता देवी हैं, ये कुशीनगर की, ये SRL में भी काम करती हैं सर, और ये बंटवारे के बाद जब इनका परिवार अलग हुआ पिता से, तो फिर ये हैदराबाद में काम करते थे सर, और उसके पहले जो इनका घर था उसकी स्थिति आपने देखी सर। अब ये लोग नए घर बनने के बाद कुशीनगर में ही रहकर अब काम कर रहे हैं। जी सर। अब आपका मकान बहुत अच्छा हो गया है। जब मैं गया था 5 साल पहले तब तो झोपड़ी थी। हाँ, तब झोपड़ी थी। तो बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एक बात और सुन लीजिए। हाँ बताएं। हमारा खेत नहीं है, और मेरे को एक नौकरी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, वो भी मिलेगा। घबराओ मत, काम कर रहे हैं आप, SRL में काम कर रही है ना भाई? सर खेतिहर मजदूर है सर, नरेगा में भी काम कर रहे हैं, जमीन ठीक देंगे। ठीक, बहुत सुंदर, मेहनत से काम करो। अगले बड़े हैं सर सोनभद्र के। हाँ सर। बड़े जी, आप अपना बताइए, मकान बनने के बाद बन गया सरकार, हम लोग का बहुत सुविधा हो गया। अभी झोपड़ी में रहते हैं और बहुत बच्चा मिल जाते हैं, हम बहुत रहते हैं। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं? कैसा? ठीक है, बहुत सुंदर, बैठे। अगला कुमकुम जी है सर, ये अयोध्या से। अब हम लोग अयोध्या कनेक्ट करेंगे, और इनसे जब घर शुरुआत हो रही थी, पहली किस्त गई थी, तब भी इनके साथ बात हुई थी सर। ये स्कूल में काम करती हैं, अब इनका मकान बनकर तैयार है सर। कुमकुम जी, अयोध्या। अयोध्या। मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हाँ नमस्ते। कुमकुम जी, आपका मकान बन गया? पक्का मकान बन गया आपका? जी सर, बन गया। अच्छा, ये सामने जो पीछे आपका दिखाई दे रहा है, यही मकान है आपका? जी सर, यही मेरा मकान। तो आपने बहुत अच्छा मकान बना दिया आपने तो। हाँ सर, आपके आशीर्वाद से। अच्छा, ये बताइए कि आपको सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। क्या क्या मिल रहा है? गैस कनेक्शन मिला, शौचालय मिले, हाँ। आवास से, और राशन कार्ड भी है सर। हाँ। बिजली का कनेक्शन? बिजली कनेक्शन है सर। ये आयुष्मान भारत का कार्ड है सर, वो भी। तो आपको बहुत सारी योजना का लाभ मिल गया। जी सर। देखिए कुमकुम जी, आपने जैसे शासन की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के अब आप अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से रख पाएंगे, गांव की अन्य महिलाओं को भी इसके प्रति जागरूक कर लेंगी, तो बहुत सारे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं समाज में अगर जागरूकता का काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। काम करेंगे ना आप? गांव में अन्य लोगों को भी आप इस योजना का लाभ दिलाएंगे ना? ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ, लॉकडाउन हमारे पति भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, बहुत समस्या है सर। आप आपसे
जरूर दिलाएंगे। ये इसीलिए तो हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह इसीलिए बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें काम कर सकती हैं। मनरेगा के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी जितने भी ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हैं, इन सभी उद्योगों में भी अब रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। उसके लिए वहां पर जाकर के उन लोगों से संपर्क करना, उन लोगों के माध्यम से काम धंधे को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए और अपने गांव में ही रोजगार भी मांगना चाहिए। आज से तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी खुल गए हैं, तो स्कूलों के साथ भी जोड़ करके इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना चाहिए। ठीक है ना? आपका धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे बनारस कमला देवी के पास, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी जिंदगी अभी तक बिताई है और इन्हें नरेगा में काम करने के साथ साथ पीएम सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है और इन्होंने SRLM से जुड़कर 30,000 रुपए का लोन लेकर बकरी पालन का भी ये काम करती हैं। कमला देवी जी, बनारस। हाँ, नमस्ते कमला देवी जी, कैसे हैं आप? मकान बन गया आपका? अच्छा, ये जो है, ये जो साथ में लोग बैठे हैं दोनों पर आपके, एक तो आपके ये सामने आपके कौन हैं साथ में? अच्छा, आपका आदमी और आपकी बेटी है। अब देखिए, आपकी बेटी तो आपके घर की लक्ष्मी हो गई। उसने आते ही जो है घर भी बनवा दिया अब आपके लिए। अब आपको बताइए क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये राशन कार्ड में राशन भी मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप जैसे लोगों के लिए ही इन सब योजनाओं को लाभ दिलाया है कि आप सभी लोग कच्चे घर में न रह करके पक्के घर में रह सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया है, रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया है, बिजली का कनेक्शन दिया है। हर परिवार में जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को एक एक शौचालय भी उपलब्ध करवाया है और कोरोना में तो फ्री में राशन भी देने का काम हुआ है। आपको तो राशन का लाभ भी मिल रहा होगा ना? देखिए, अच्छी सरकार जब चुनी जाती है तो ऐसे इसका लाभ मिलता है। और कमला देवी जी, ये काशी वासियों का तो सौभाग्य है कि आप लोगों के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आप लोग अच्छा काम काशी में करते हैं, पूरा देश इसका लाभ ले लेता है। इसलिए आपको, आपके पूरे परिवार को आवास बनने पर बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा विश्वनाथ जी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में और अच्छी खुशहाली लेकर के आए। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो भी करवाएंगे, राशन भी मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। रास्ते का रास्ता भी बनेगा, गांव में रास्ता भी बनेगा, आप चिंता मत करिए, वो भी बनेगा। अब हम चलेंगे प्रतापगढ़ सुशीला देवी के पास, जिनका आज के पहले मकान बहुत कच्चा था और बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, साफ सफाई भी नहीं रख सकते थे और रात में सो भी नहीं सकते थे। अब इनके मकान बनने के बाद खुद और इनकी बेटियों को सुरक्षा और निष्ठा के साथ एक खुशी महसूस कर रहा है पूरा परिवार। इनकी बड़ी बेटी BA में पढ़ रही हैं और इन्हें भी विभिन्न योजनाओं जैसे बिजली कनेक्शन, शौचालय और नरेगा के साथ जोड़ा गया है। सुशीला देवी जी, प्रतापगढ़। सुशीला देवी जी, कैसी हैं आप? आपको नमस्कार मुख्यमंत्री, मेरा हम ठीक है।
हाँ नमस्ते। आप बताइए, आपका मकान बन गया? अच्छा, मकान में आपको पूरा पैसा मिला था? किसी को पैसा देने की नौबत तो नहीं आई थी? नहीं सर, पूरा मिल गया। पूरा मिल गया है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? 3 बेटी हैं। हाँ। 1 बेटा है। तो ये बेटियों को पढ़ाया भी? हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। कौन कौन क्लास में पढ़ रही हैं? ये फर्स्ट ईयर है। हाँ। अब स्कूल है। हाँ। से 7 में यहाँ बेटा। हाँ। और छोटी वाली 4 में यहाँ। बहुत सुंदर। तो रोज जाती है स्कूल ना? हाँ, जाती। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? लोग यही मजदूरी करते हैं, घर पे रहते हैं। हाँ। पहले मकान नहीं था तब क्या होता था? बहुत परेशानी लगती है। अब तो आपका मकान पक्का हो गया है। हाँ सर, पक्का हो गया। अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगी ना? हाँ सर। बच्चों को पढ़ाइए भी, और साथ साथ सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ भी ले करके उनका भरपूर लाभ स्वयं भी लें, और गांव के अन्य जरूरतमंदों को भी इन योजनाओं का लाभ अगर आप देंगे तो देखिए इसका भी लाभ आप ही लोगों को प्राप्त होगा, इसका भी जो है पुण्य आप ही लोगों को प्राप्त होगा। आपको मुख्यमंत्री आवास योजना में इस योजना का लाभ दिया गया है, और भी किसी योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? क्या क्या और मिला है? मिल गया। हाँ। शौचालय भी बन गया। लाइट कनेक्शन हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, राशन कार्ड भी मिल रहा है। राशन मिल रहा है हर महीने? राशन मिल रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। सुशीला देवी जी, आपको और आपके परिवार को मकान बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही शासन की योजनाओं के माध्यम से आप सभी स्वावलंबन की ओर, यानी अपने पैरों पर खड़े होकर के आत्मनिर्भर बनने की भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सभी लोग योगदान दे सकेंगे। इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे बहराइच की हाजरा बेगम के पास, जो मुख्यतः ईंट भट्टे में काम करती थी और कभी कभी नरेगा में भी काम करती थी, और अब उनका मकान बनकर तैयार है। हाजरा बेगम जी, बहराइच। हाँ, कैसे हैं हजरा बेगम जी, आप ठीक हैं? जी नमस्ते आपको। नमस्ते। आपने तो बहुत बड़ा मकान बना दिया। जी हाँ। अच्छा, ये सब जो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है आप लोगों को? जी हाँ, मोदी ने दिया। तो मोदी जी ने इतना बड़ा आवास आपके लिए दिया, आपने मिलकर के परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके यहाँ? 6 लोग हैं परिवार में। ठीक है। अच्छा बताइए हजरा बेगम जी, आपको और किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? बहुत कुछ हमको मिला, आवास मिला, गैस चूल्हा है, गैस बत्ती नेट है, राशन कार्ड है। इसमें सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी किसी में आपको? नहीं। ये सब मिल गया ना आपको योजना का लाभ? जी हाँ। देखिए, अच्छी सरकार जब आती है तो ऐसे ही अच्छा काम करके हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले भी बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने होंगे, लेकिन तब गरीब को आवास नहीं मिलता था, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, तमाम घरों में शौचालय नहीं थे, लोग परेशान होते थे, तमाम शिकायतें मिलती थी, बीमारियां अलग से होती थी। लेकिन आज इतनी योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के मिल गया है। आपको आज आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? 4 बच्चे हैं, 2 का परिवार है। ये बच्चे स्कूल पढ़ते भी हैं? जी। कहाँ पढ़ाई करते हैं लोग? ये गांव में बगल में स्कूल है। हाँ, अच्छा पढ़ाइए इन बच्चों को। जी अच्छा पढ़ाई। अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो इसका लाभ मिलेगा इन लोगों को, ठीक है ना? हाजरा बेगम जी, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इतनी अच्छा आवास बनाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं
कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना अच्छा लाभ लिया है और अपने परिवार के लोगों को इस योजना से पूरी तरह आच्छादित किया है। आपका भी हमारे तरफ से धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम चलेंगे खीरी, जहां तत्कालीन सीडीओ खीरी के अरविंद सिंह वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने क्लस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का घर बनाया है और सारी स्कीम्स को वहां पे कन्वर्ज भी किया है। तो एक छोटी सी फिल्म है खीरी के ऊपर। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर बेघर का हो घर अपना के सपनों को साकार करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों तक पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हर एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। विकास प्राधिकरण की तर्ज पर नियोजित एकीकृत आवासीय परिसर के रूप में विकसित करने की ये संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी खीरी द्वारा विकास खंड कुंभी गोला के ग्राम पंचायत लंदनपुर ग्रंथ में की गई। इस परिकल्पना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास किया गया। इस कार्य को कुशलता पूर्वक पूरा करने के लिए शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं का अभिसरण करते हुए बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण आवासीय परिसर से इसकी शुरुआत हुई। इस आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से 26 बेघर लाभार्थियों का चयन किया गया। जरूरतमंदों को लाभ मिले इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन सुनिश्चित किया गया और एक साथ आवासीय पट्टा कराते हुए आवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस आवासीय परिसर में संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए मनरेगा योजना से सड़क, जल निकासी के लिए नाली, संपर्क मार्ग और मनरेगा पार्क के साथ ही व्यक्तिगत लाभार्थ के तहत वर्मी कंपोस्ट, पशु छाया गृह प्रदान किए गए। गांव के हरपुर में रह रहे थे, वहाँ हमारी टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी, रहने की जगह नहीं थी और यहाँ सारी सुविधाएं, कोरोना का टीका हमारे लगा हुआ और पेंशन भी बनवाई गई। और उसके बाद में यहाँ रोड भी है पक्की, सभी नालियाँ पक्की हैं, सब बनी हुई हैं, खुली हवा मिल रही है, पानी की टंकी लगी हुई है। पशु पालने के लिए पशु आश्रय दिया है, टीन डाल करके टी फस लगाई उसमें और गाय हमारी पली हुई है, उसमें चारा खाती है। माननीय योगी जी ने जो एक आवास दिया है, ये आवास पा करके हम बहुत ही खुश हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित कराते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्युतीकरण भी सुनिश्चित करवाया गया। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना के द्वारा निःशुल्क रसोई गैस प्रदान की गई। गाँव में रहते थे, 5 झोपड़ी करे थे, बहुत चुपते थे, बहुत तकलीफ होते थे हमको। प्रधानमंत्री के द्वारा से कॉलोनी भी मिली और शौचालय भी है, हैंडपैप है, यहाँ सारी व्यवस्था है। मोदी जी को, योगी जी को अपने तरफ से और भैया जी के सबकी तरफ से धन्यवाद। योगी जी को और मोदी जी को हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितैषी सभी योजनाओं के समन्वय से किसी भी अतिरिक्त धनराशि के बिना ही ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय स्वरूप की इस आवासीय परिकल्पना को
साकार स्वरूप दिया गया है। बेघरों का सपना पूरा कर रही सरकार, मिल रहा है इन्हें अपने घरों का उपहार। सीडीओ तत्कालीन खीरी के अरविंद जी यहाँ पे हैं, वो अपनी कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया इसके ऊपर अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहेंगे। सीडीओ खीरी सर, सादर नमस्कार सर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हम लोग पहले से भी चलाते आ रहे थे, उसमें एक नई परिकल्पना की गई। व्यापक अभिसरण को हमने अपनाया। नियोजित एवं एकीकृत आवासीय टाउनशिप कैसे हमारे ग्रामीण अंचल में बन सके, इसको धरातल पर सृजित करने का एक प्रयास किया गया। हमने 2 जगह से यह चीज को शुरुआत की थी। सर्वप्रथम बाबा गोकर्णनाथ के स्थली न्यू नंदनपुर ग्रंथ से शुरुआत किया और नाम दिया बाबा गोकर्णनाथ आवासीय परिसर। माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरे नंबर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दृष्टिकोण और संकल्प रहा है कि गरीबों को, वंचितों को मात्र पक्का घर ही नहीं मिले, परंतु समस्त बुनियादी एवं सहवर्ती सुविधाएं भी ग्रामीण आवासीय योजना के तहत उनको प्राप्त हो। इसी के क्रम में हम लोगों ने खीरी जनपद में यह प्रयास किया। सबसे बड़ी जो ये सोच थी वह यह कि गांव का विकास बनाम नियोजित विकास किस प्रकार से हो। सदियों से गांव बढ़ रहे हैं। तो लाभार्थियों को यहां पर चाबी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।